जी मैं डॉक्टर आस्था का वेलकम करता हूँ रोटरी क्लब, क्योंकि हमारे रतलाम के तीनों क्लब है, रोटरी क्लब मेन और रोटरी क्लब सेंट्रल। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर आस्था जैन। डॉक्टर आस्था जैन रतलाम की डीप साइंस एक्सपर्ट है, जिन्होंने यूएस के अंदर 2 इयर्स की ट्रेनिंग लेके ये एक्सपर्टाइज हासिल करी है। ये मास्टर है कंसल्टेंट है। साथ डॉक्टर आस्था जैन रतलाम की है। डॉक्टर आस्था जैन रतलाम के डॉक्टर अजय जैन साहब की डॉटर है, जो पिछले 15 ईयर से यूएस के अंदर सेटल्ड है और वहां पे ये काफी काम कर रही है। कोरोना के अंदर इनके जो वीडियोस हैं वो ऑलमोस्ट 11,000 पीपल से ज्यादा लोग इन्हें देखते हैं उनके यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। और ये इतने सालों से वहां पे यही कार्य कर रही है। पिछली बार जब ये रतलाम में आई थी तो इन्होंने अपनी ये जो इनके पास जो डिग्रीज वगैरह हैं और जो इनका जो एक्सपर्टीज है उसका रतलाम के लोगों के लिए एक यहाँ पे काफी कैंप वगैरह लगाया था, जो काफी सक्सेसफुल रहा। मैं ज्यादा समय न लेते हुए डॉक्टर आस्था जैन को अब इनवाइट करता हूँ हमारे सेशन के लिए। इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर। डॉक्टर आस्था जैन, प्लीज आप स्टार्ट करें सेशन। Yes, Asta ma'am. Now you can continue. Hello and good evening, everyone. And thank you to all the Rotary members and the officials for this warm welcome. My father, Dr. Ajay Jain, always tells me that never forget your roots. So I really feel honored and privileged today to be able to give this session in front of this great audience from my very own city of Ratlam. And for that, I also like to give a special thanks to Mr. Sanskarji Kothari and Mr. Varun Porwal for giving me this opportunity today. So without further ado, I will start the session for today. जैसा कि आप सबको पता है, हमारा आज का सेशन आस्था आप हिंदी में ज्यादा लीजिएगा प्लीज। हाँ, करने के पहले जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन है उसके बारे में। तो हम लोग बात करेंगे आज न्यू नॉर्मल के बारे में। और ये न्यू नॉर्मल क्या है? अगेन हम सभी जानते हैं कि इस कोरोना, इस लॉकडाउन की सिचुएशन में हम सभी ने अपने आप को घरों में रखकर और सारे प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो करके खुद को इस पेंडेमिक से बचाए रखा है। लेकिन अब जबकि लॉकडाउन खुल रहा है, इट डजंट मीन कि वायरस चला गया है। आपने ये न्यूज में और हर जगह देख ही लिया होगा कि जो भी रिसर्च में लगे हुए हैं डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, हर कोई यही बोल रहा है कि ये कोरोना वायरस अभी और थोड़े टाइम तक हम सबके बीच में रहेगा, जब तक कि इसकी कोई वैक्सीन ना बन जाए या फिर एक हर्ड इम्यूनिटी ना डेवलप हो जाए। हर्ड इम्यूनिटी मतलब कि हमारी कम्युनिटी में ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसके लिए रेजिस्टेंस ना डेवलप हो जाए, जिससे कि यदि वो उस वायरस के इन्फेक्शन के कांटेक्ट में भी आए तो भी वो अफेक्ट ना हो और जिससे कि वो इन्फेक्शन का जो चेन है वो ब्रेक हो सके। तो जब तक कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये वायरस हम सबके बीच में रहेगा। होपफुली हमें ये जल्दी ही खत्म हो, लेकिन तब तक कुछ दिन या कुछ महीने हमें ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो करने पड़ेंगे। और अभी जबकि एक्सपोजर और बढ़ने वाला है क्योंकि ये लॉकडाउन खत्म हो रहा है एंड वी आर ट्राइंग टू गेट बैक टू नॉर्मल, तो हमें प्रिकॉशंस और ज्यादा रखने पड़ेंगे। सो अंकित जी, आई थिंक 7:41 हो गया है, सो यू थिंक आई कैन स्टार्ट? Sure. Okay, so I'm just going to share my screen real quick. छोटा सा presentation मैंने बनाया है so that I can share some information. Ankit, I'm sorry, can you make me the host, please? Thank you. Done. जी, जैसा कि हमने बात करी न्यू नॉर्मल हमारा आज का टॉपिक है। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं जल्दी से एक बेसिक रिकैप करूंगी उस इंफॉर्मेशन की जो मोस्टली हम सभी को ऑलरेडी पता है। कोविड-19 इज द इन्फेक्शियस डिजीज जो कि इस कोरोना वायरस के कारण शुरू हुई। जैसा कि हम जानते हैं अराउंड इन दिसंबर 2019 में वुहान की चाइना डिस्ट्रिक्ट में ये स्टार्ट हुई। एंड देन सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स of this coronavirus are high fever, tiredness, dry cough और difficulty in breathing। और यदि ऐसे कोई भी symptoms किसी को भी experience हो रहे हैं तो उन्हें तुरंत medical help लेना चाहिए।
अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है जानना कि इसके कॉमन मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। इसकी जानकारी भी हम में से मोस्ट ऑफ द लोगों को बहुत अच्छे से है, लेकिन इस पे डिपेंड करता है कि आगे क्या प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ेंगे जिससे हम इफेक्टिवली इससे अपना बचाव कर सकें। तो अगेन 2 मोड्स होते हैं, पीपल टू पीपल, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, या फिर सरफेस टू पीपल। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आ रहे हैं जो इन्फेक्टेड है, तो उसके खांसने से या उसके छींकने से जो ड्रॉपलेट्स निकलती है जो वायरस से इन्फेक्टेड है, यदि आप वैसी एयर को ब्रीथ कर लेते हैं तो आपके इन्फेक्शन के चांसेस हैं। और अगेन आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहां पर ये वायरस ऑलरेडी एयर में है, और उस एयर को, जैसे कि हॉस्पिटल्स वगैरह में जहाँ पे इसके चांसेस ज्यादा हैं, और यदि आप वो एयर ब्रीद इन कर लें तो अगेन इन्फेक्शन के चांसेस हैं। और इसीलिए WHO की या फिर सेंटर्स ऑफ डिजीज कंट्रोल इन USA, इन सब की गाइडलाइंस यही है कि आप हर किसी से 6 फीट का डिस्टेंस बनाए रखें। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि यदि आप किसी के कांटेक्ट में आ भी रहे हैं तो ये डिस्टेंस इनफ है कि वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आप तक पहुंचने के पहले ही नीचे गिर जाती हैं, तो आप सेफ डिस्टेंस पे रहते हैं। और तीसरा खतरा हमें उन लोगों से है जो कि इन्फेक्टेड है लेकिन एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब कि अभी तक उनमें इस डिजीज के कोई भी सिम्टम्स आए नहीं हैं। हम सब जानते हैं कि इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड इज अराउंड 7 to 14 डेज, मतलब 1 या 2 हफ्ते के तक इन्फेक्ट होने के बाद लोगों में कोई सिम्टम्स ना दिखे, ऐसा भी हो सकता है। और इसीलिए किसी भी तरह के खतरे से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, 6 फीट का डिस्टेंस और मास्क पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप ऐसे किसी के कांटेक्ट में आ भी रहे हो तो आप उस खतरे से बचे रहें। नाउ सरफेस ट्रांसमिशन, हम मोस्ट ऑफ द लोग को ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा न्यूज पर और ये फ्लोट हो रही है ऑलरेडी कि कौन सी तरह की सरफेस पर ये वायरस कितनी देर रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट हमारे घरों में और हमारी शॉप्स में बहुत कॉमन सर्फेसेस जैसे कि मेटल्स, डोर नॉब्स होते हैं, हमारी घरों की साकलें होती हैं या फिर ज्वेलरी होती है, इन सभी पे करीब 5 दिन तक वायरस रह सकता है। इसलिए जरूरी है कि इनका रेगुलर सैनिटाइजेशन हम करते रहें, बार बार उन्हें डिसइंफेक्टेंट स्प्रे या वाइप से पोछे यूज करने से पहले। फर्नीचर पे या भी किसी भी वुडन उस पे 4 डेज तक रह सकता है। प्लास्टिक, हमारे जो सामान लेने की थैलियां होती है, ग्रोसरी बैग्स होते हैं, और बहुत सा मटेरियल जो हमारे आसपास प्लास्टिक का बना होता है उस पे भी 2 से 3 दिन तक रह सकता है। तो स्टेनलेस स्टील के हमारे बर्तन होते हैं, दूसरी चीजें होती हैं, वाटर बॉटल्स होती हैं, उस पर भी ये वायरस करीब 2 से 3 दिन तक रह सकता है। एंड देन वी हैव कार्डबोर्ड, जैसे कि आप ऑनलाइन यदि कुछ ऑर्डर करते हैं, वो सामान बॉक्सेस में आते हैं, उस पर अप टिल 24 आवर्स वायरस रह सकता है। एंड अगेन जैसे कि मैंने बताया, एयर में भी अप टिल 3 आवर्स रह सकता है। इसलिए जरूरी है कि जब भी आप बाहर जाएं, घर से निकलते से ही मास्क जरूर पहने। Now let's get to our main topic, which is new normal. What is new normal? जैसा कि हमने अभी स्टार्टिंग में बात करी, न्यू नॉर्मल उन सभी चेंजेस को इंक्लूड करता है जो कि हमें हमारी सोसाइटी में दिखने वाले हैं या ऑलरेडी हो चुके हैं, एज वेल एज हमारी पर्सनल हैबिट्स और रूटीन्स में जो हमें करने पड़ेंगे, और उन चेंजेस को हमें एज नॉर्मल रूटीन अडेप्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हम खुद को और हमारी फैमिली को इस कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के डेंजर से दूर रख सकें। Now, this new normal can be as small as washing your hands regularly, or it can involve bigger changes like modifying your travel plans or even celebrate our major life events, जो कि अभी बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, जैसे कि शादियां, पार्टीज, ये सभी बंद हो गई हैं और जो कि धीरे धीरे अब विद सम रेस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो रही हैं। नाउ यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स आपके लिए लिए हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, क्या मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं। ये एक है रेस्टोरेंट है एम्स्टर्डम में, जिसे वो लोग क्वारंटाइन ग्रीन हाउस मॉडल कह रहे हैं। उसमें उन्होंने ये छोटे छोटे पॉड्स बनाए हैं फॉर कस्टमर्स टू सिट एंड ईट विद इन देयर फैमिली, और वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहे हैं। मॉल्स में और शॉप्स में आप देख सकते हैं, ये एक पार्टीशन ग्लास का या फिर प्लास्टिक का इंस्टॉल हो रहा है। इसे स्नीज गार्ड या कॉफ गार्ड कहा जाता है। इसके बारे में मैं अभी और आगे बात करूंगी। एलिवेटर्स में मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं ताकि
बटन्स को हाथ न लगाना पड़े, पैरों से ही सारा ऑपरेट हो जाए, एंड देन अगेन 6 फीट अपार्ट के साइंस हर जगह लगाए जा रहे हैं। रेस्टोरेंट्स में इंडिविजुअल कस्टमर्स के बीच में भी पार्टीशन किए जा रहे हैं, और जो रेस्टोरेंट्स इतना मॉडिफिकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो सिंपल मेथड से भी अपना काम चला रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उन्होंने टेबल्स के बीच में क्रॉस लगा करके सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं। थर्मल स्कैनर्स हर जगह इंस्टॉल हो रहे हैं, जिससे कि आने जाने वाले लोगों का टेम्परेचर चेक किया जा सके। एंट्रीज पे सारे स्टोर्स इस तरह का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। तो हर ही जगह ऑफिस स्पेसेस में कुछ ना कुछ लोग किसी ना किसी तरह इस मॉडिफिकेशंस को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, यहाँ पर कुछ स्कूल्स खुल चुके हैं जहाँ पे बच्चों को इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है और कोशिश की जा रही है कि वो दूर रहें। Now let's talk quickly about preventive measures. Again, हम सभी जानते हैं क्या common preventive measures हैं। Wash your hands regularly, लोगों से safe distance बना के रखें। यदि आप कुछ भी आप बीमार हैं तो बाहर न जाएं, एक्सेट्रा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज इसकी एक्सरसाइज, इसकी प्रैक्टिस हम पिछले इतने महीनों से ऑलरेडी कर रहे हैं। सो लेट्स गेट बैक टू आवर डाइट एंड न्यूट्रिशन, जो कि हमें चेंजेस करने चाहिए इस समय, इस न्यू नॉर्मल में, और इवन जो लॉकडाउन में हम ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे। So we will focus on immunity boosting diet. वैसे तो प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशन के बहुत से फायदे हैं, लिस्ट तो अनलिमिटेड है, लेकिन वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी बूस्टिंग जो फूड होता है वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी में हम बोल सकते हैं, जिसका नाम होता है फाइटो न्यूट्रिएंट्स और फाइटो फूड्स। और इनको याद रखने का एक सिंपल तरीका है कि सभी जो भी ब्राइट कलर की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं, और वो सभी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। ये जो फाइटो फूड्स या फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिच होते हैं विटामिन ए, सी, ई एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम एक्सेट्रा, जो कि एक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के। और एंटीऑक्सीडेंट्स का काम होता है हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज से बचाना। तो इसीलिए हमारी डाइट को यदि हम इम्यूनिटी बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स में रिच रखेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम सेफ रहेगा और स्ट्रेंथन होगा। अब आगे मैं बात करूंगी कि कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिसे हम ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन साथ ही हमारे जो मसाले हैं वो भी हीरो हैं इसमें, जैसे कि हल्दी। सभी जानते हैं कि हल्दी, दालचीनी, इनके कितने गुण होते हैं, और ये हमारे खाने में वैसे तो नॉर्मली हम रोज ही इंक्लूड करते हैं, लेकिन इनका ज्यादा से ज्यादा यूज करें। जैसे कि हल्दी का दूध हमेशा से ही हमारे इंडिया में रेकमेंड किया जाता है, तो ये इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है। इट इज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड ऑल्सो हमारी अच्छी नींद में भी बहुत हेल्प करता है। अनियन, जिंजर, गार्लिक, ये सब में भी काफी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। जिंजर का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, यदि कुछ लोग जिंजर नहीं खाते हैं तो जो एक सौंठ पाउडर होता है जिसे हम ड्राई जिंजर होती है वो आप यूज कर सकते हैं। और अपने रूटीन में कुछ हम चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा इन चीजों का कंजम्पशन बढ़ा सकें। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा रूटीन रतलाम के लोगों का मोस्टली ऐसा होता है कि सुबह जल्दी से लाइक वो 11 बजे तक आई थिंक आप लोग लंच करके निकल जाते हैं, और फिर सारा दिन ऑब्वियसली फैक्ट्री पे होते हैं या शॉप पे होते हैं, और शाम को ही आकर के वापस से कुछ खाते हैं। उसके बीच में कुछ स्नैकिंग चलता रहता है, कचौरी, समोसे, ऑल दैट, तो प्लीज अभी वो अवॉइड करें। इंस्टेड ऑफ दैट आप साथ में घर से बने हुए स्नैक्स ले जाएं, और फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा खाने की कोशिश करें, अपने साथ ले जाएं। तो उसमें सबसे टॉप पे है हमारा विटामिन सी, जो कि सभी जानते हैं कि इट्स एन इन्फेक्शन फाइटिंग न्यूट्रिएंट। जो हमारा आंवला है, इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। आंवले को हम बहुत अलग अलग तरीकों से खाते हैं या फिर उसका जूस बना करके पीते हैं। आई नो हमारे यहाँ पे इंडिया में रतलाम में इसे सुखा करके भी और थोड़ा सा लाइक नमक वगैरह डाल के खाया जाता है। तो जिस भी फॉर्म में आप चाहें इसको ज्यादा से ज्यादा पीने की कोशिश करें। खाने के टाइम, खाने के पहले 1 गिलास पी लें, आने के बाद शाम को पी लें। और दूसरे हमारे सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे कि
संतरा है, पपीता है, जामफल है, ये सभी बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। एंड देन वी हैव विटामिन ई, जिसके जितने भी नट्स होते हैं बहुत रिच होते हैं विटामिन ई में। एंड देन ये सारी अगेन सब्जियां जो हैं ब्राइटली कलर्ड, ब्रोकली, केल, हमारी सारी जो शिमला मिर्ची होती है अलग कलर्स की, ये सभी बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच फूड होता है। नाउ लेट्स डिस्कस कि कौन सा फूड है जो हमें नहीं खाना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम में कुछ डैमेज होता है। टॉप है अवॉइड जो शुगर होती है, प्रोसेस्ड शुगर होती है। आई एम सॉरी, आई वुड रिक्वेस्ट यदि किसी का म्यूट नहीं है तो प्लीज म्यूट कर लें, कुछ आवाज आ रही है। थैंक यू। तो शुगर जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है और इट इज काइंड ऑफ अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो शुगर को अवॉइड करें और उसकी जगह गुड़ का प्रयोग ज्यादा करें। और एक और टिप है कि बहुत से खानों में आप शुगर का यूज ना करके दालचीनी का यूज करने से शुगर की हमें कमी कम महसूस होती है। तो ये सब हम कर सकते हैं, बिकॉज शायद शुगर पूरी तरह से छोड़ना मुश्किल है, लेकिन उसका सेवन हम कम कर सकें ये डेफिनेटली अचीवेबल है। कोई भी प्रोसेस्ड फूड, बाहर का फूड लाइक ब्रेड, पास्ता, फास्ट फूड, ये आप अवॉइड करें। और बच्चों में स्पेशली ये खाना बहुत पॉपुलर होता है, इसलिए उन्हें घर पर ही कुछ चीजें बना करके दें। और सभी मदर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने बच्चों में घर के खाने के लिए इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। अब अवॉइड ऑयली और स्पाइसी फूड। अगेन ये भी हम सब के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, स्पेशली हम रतलाम के लोगों के लिए जिन्हें कचौरी, समोसे, इन सब की इतनी आदत पड़ चुकी है। तो अगेन ऑयली फूड हमें खाना यदि हम टोटली बंद नहीं कर सकते हैं तो अगेन एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है एयर फ्रायर, जो कि काफी कॉमन हो गया है और आई थिंक अब काफी रीजनेबली प्राइस्ड भी हो गया है। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा अभी के टाइम। आप अभी आपकी हेल्प करेगा। एट द सेम टाइम ऑयली फूड कभी भी खाना बहुत ज्यादा हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, तो एयर फ्रायर इज अ गुड ऑल्टरनेटिव। और रतलामी सेव जो हम सभी के लिए एक इररेजिस्टिबल आइटम है, जिसे खाना हम छोड़ नहीं सकते अभी, लेकिन कोशिश करें कि यदि बाजार से ला रहे हैं तो जब वो बन रही है फ्रेश उसे लाने की कोशिश करें। और हो सके तो अपने घर से ही कुछ कंटेनर लेकर के जाएं, और रादर देन उसको प्लास्टिक बैग में पैक कराने की बजाय, जो कि अगेन पता नहीं कितने हाथों में टच हुआ होगा, अपने खुद के कंटेनर में पैक करा के ले आएं। सेम थिंग बहुत से लोगों को पान खाने की आदत होती है, तो उसके लिए भी आप प्री पैकेज पान कंसिडर करें, रादर देन अगेन कि वहां पर वो जो बनाते हैं अपने हाथों से उसी को खा करके हम अपना कुछ भी इंक्रीज करें अपने चांसेस। और इवनिंग में आई नो स्पेशली चांदनी चौक वगैरह में जो लोग हैं, कचौरी, समोसा, ये सब जो 3-4 बजे हमें जो चाय की आदत होती है और स्नैक्स की आदत होती है, उसकी जगह थोड़े टाइम आप और सब्र रखें और हेल्दी स्नैक्स, घर के बने हुए स्नैक्स और ड्राई फ्रूट्स खाने की थोड़ी सी आदत डालें, कोशिश करें। कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ये टोटली अवॉइड करें। एक तो ये हाई शुगर कंटेंट होता है इनमें, और दूसरा इससे गले खराब होने के चांसेस होते हैं, जो कि अगेन इस समय might not be a really good idea. स्मोकिंग और अल्कोहल डेफिनेटली अवॉइड करें। अल्कोहल के ईच ड्रिंक से आपके इन्फेक्शन के चांसेस 6 टाइम्स बढ़ जाते हैं। सो अपेरेंटली इट इज ओनली गुड फॉर सैनिटाइजेशन एंड नॉट कंजम्पशन। सो रियल क्विक हम स्लीप एंड इम्यूनिटी की बात करेंगे। स्लीप अपने आप में बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो एक अलग से सेशन सिर्फ स्लीप पर भी किया जा सकता है। सो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन इम्यूनिटी पार्ट। हम सभी जानते हैं कि स्लीप हमारी बॉडी का एक इंटीग्रल पार्ट है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारी नींद में जब हम सो रहे होते हैं, हमारी बॉडी साइटोकाइन्स नाम के सेल्स प्रोड्यूस करती है, जो कि हमें हमारी बॉडी को इन्फेक्शन फाइट करने में हेल्प करते हैं। यदि हमारी स्लीप प्रॉपर नहीं है, रूटीन सही नहीं है हमारा, तो नेशनल स्लीप फाउंडेशन की स्टडी में ये प्रूव हुआ है कि साइटोकाइन्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है, अफेक्ट होता है, विच ऑफ कोर्स इन टर्न हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छा नहीं है। तो हमारी स्लीप प्रॉपर होना जरूरी है। ये स्ट्रेस भी कम करती है,
बिकॉज ये भी स्टडीज ने शो करा है कि स्ट्रेस जो है हमारी इम्यून सिस्टम को वीक करता है। सो हमारी बॉडी के लिए जो एक 7 से 8 घंटे की स्लीप जरूरी है, उसे पूरी तरह लेने की कोशिश करें, बिकॉज ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि रेस्पिरेटरी इश्यूज को अवॉइड करना है हमें इस समय। आपके जो मैट्रेस है, जो पिलोज हैं, यदि बहुत पुराने हो गए हैं तो ये आप मान के चलिए कि उसमें काफी एलर्जेंस हो सकते हैं। डस्ट तो होती ही है और काफी कभी-कभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं जिनसे एलर्जीज होने का या फिर रेस्पिरेटरी इश्यूज होने के पूरे चांसेस रहते हैं। हमारे जो पिलोज होते हैं जो रेगुलर फोम से बने होते हैं, ऐसा पता चला है कि उनमें से एक हार्मफुल गैस एमिट होती है जो कि अगेन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है। इसीलिए कोशिश करें कि आप या तो रुई के तकिए यूज करें या फिर जो एक लेटेक्स फोम होता है विच इज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ फोम, वो यूज करें, तो वो हमारी हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा है। नाउ लेट्स कम टू आवर मेन टॉपिक विच इज लाइफस्टाइल चेंजेस। मैं आपके लिए कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज लाई हूँ जो कि आई एम श्योर सबको पसंद आएंगे। अब हम जबकि वी आर अलाउड टू गो बैक टू वर्क, अवॉइड मेन which is mouth, eyes and nose. Instead follow women, which is wash your hands, obey social distancing, mask up, exercise and eat well, no unnecessary traveling. तो इसको याद रखना आई एम श्योर किसी के लिए भी डिफिकल्ट नहीं होगा। मेन अवॉइड करें, विमेन को फॉलो करें। और दूसरा फॉर्मूला है ऑलवेज प्रैक्टिस SMS, which is sanitize, mask and social distancing. ये 3 चीजों को हमेशा फॉलो करें और ये फॉर्मूला भी याद रखें, आप हर तरह से सेफ रहेंगे। सो ये लाइफस्टाइल चेंजेस को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा है जिसे हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। याद रखिए जो भी काम आप रूटीन में करते अभी तक कर रहे थे वही हमें करना है। वी जस्ट हैव टू थिंक अबाउट डूइंग थिंग्स डिफरेंटली। लेट्स टॉक अबाउट रियल क्विक कि घर पे हमें क्या क्या चेंजेस का ध्यान रखना है। जैसे कि जो भी हम सब्जियां और फ्रूट्स यूज कर रहे हैं उन्हें अच्छे से वॉश करना है। आई नो सभी घरों में ये ऑलरेडी किया जा रहा है, तो प्लीज उसे कंटिन्यू करें। सब्जियों को गर्म पानी और मीठा सोडा या फिर विनेगर या फिर गर्म पानी और सॉल्ट डाल के थोड़ी देर भिगो के रखें और फिर उन्हें रिंस कर लें। तो उस पे जो भी यदि कुछ गंदगी है या फिर कोई और इश्यूज लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब साफ हो जाएंगे। कोई भी ऐसी सब्जी या फिर फ्रूट उसको खाना अवॉइड करें जिसे हम पील नहीं कर सकते, जैसे कि पालक, धनिया, भिंडी है, इस तरह की चीजें खाना अवॉइड करें। और फ्रूट्स जैसे होते हैं स्ट्रॉबेरी, अंगूर, इन सब में हम उन्हें पील करके नहीं खा सकते, चाहे हम उन्हें कितना भी वॉश कर लें, लेकिन उन्हें हम कुक भी नहीं कर रहे हैं वॉश करने के बाद। सो इट्स बेटर टू अवॉइड दीज वेजिटेबल्स राइट नाउ। जो दूध के पैकेट आते हैं उनको आप अच्छे से सोप एंड पानी से धो सकते हैं। अगेन हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी जब हम ये सब्जियां और जो फ्रूट्स हैं उन्हें खरीद रहे हैं। जैसे अभी आम का मौसम चल रहा है और हमारी आदत होती है कि हम लोग आम को सूंघते हैं खरीदने के पहले, जस्ट टू सी कि उससे हमें पता चलता है उसकी क्वालिटी का, उसके टेस्ट का। तो प्लीज प्लीज याद से ये चीज अभी अवॉइड करें, क्योंकि वो वॉश नहीं है उस समय और अगेन इन्फेक्शन के चांसेस उससे हो सकते हैं। उन्हें जब भी आप सब्जियां और फ्रूट्स खरीदें उसके बाद उन्हें तो वॉश करें, साथ में अपने हाथ भी राइट अवे धोएं, सैनिटाइज करें। अपने जो भी फुटवेयर हैं उन्हें बाहर के फुटवेयर को घर में ना लाएं, बाहर ही उतारें। जैसे कि अभी बारिश का मौसम स्टार्ट हो ही गया है तो हम यूजुअली ऐसे ही फुटवेयर पहनते हैं जो कि पानी में खराब ना हो। तो ऐसे में ये अच्छा है कि आप घर आते से ही उन्हें वॉश कर लें और फिर भी बाहर ही छोड़ें, अंदर ना लें। घर के स्लीपर्स बिल्कुल अलग रखें, उन्हें बाहर पहन के ना जाएं। जैसे कि कभी कभी हो जाता है सब्जी लेने के लिए या घर की फीमेल्स एकदम से कुछ सामान लेने के लिए दौड़ के बाहर चली जाती हैं। यदि ऐसा हो गया है तो प्लीज आप राइट अवे उन्हें वॉश कर लें और फिर ही घर के अंदर वापस लें।
एक अच्छा रिकमेंडेशन ये है कि आप एक सैनिटाइजर की बोतल अपने घर के दरवाजे पे ही रख दें, जिससे कि कोई भी यदि घर के अंदर एंटर हो रहा है तो वो अपने हाथों को सैनिटाइज करके ही घर के अंदर एंटर हो। मोस्ट ऑफ द जगहों पे अभी यहाँ पर भी यही प्रैक्टिस चालू है, तो ये आई थिंक करना बहुत एक अच्छा आइडिया रहेगा। घर में प्रॉपर वेंटिलेशन मेंटेन करके रखें, थोड़ी फ्रेश एयर और सनलाइट को घर में आने दें, जिससे कि एक प्रॉपर घर में फ्रेश एयर का आना ज़रूरी है। और यदि आप कहीं से बाहर से आए हैं तो इमीडिएटली नहा लें और उन कपड़ों को एकदम अलग ही रख दें वॉश करने के लिए। ये चीज़ भी आई थिंक ऑलरेडी हमारे यहाँ लोग फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग दैट। ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के लोगों को घर में आना अभी अवॉइड करें। वैसे तो लोग आना-जाना अभी इतना शायद स्टार्ट नहीं हुआ होगा, पर यदि आपके घर में मेड आ रही है, डोमेस्टिक हेल्प ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, तो उनका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कोशिश करें कि उन्हें पीपीई किट या फिर पूरा अच्छे से कवर करके ही वो अपने काम करें। और ये भी एक अच्छा आइडिया रहेगा कि आप अपने घर से उनके लिए एक साड़ी या ना ये एक ड्रेस अलग रख दें, जिससे वो आए और उनको ड्रेस आप चेंज करने के लिए बोलें, फिर ही वो सफाई करें, मास्क पहने और जब वो जाएँ तो वो कपड़ों को आप वॉश कर दें। वो बहुत लोगों के यहाँ से भी शायद काम करके आ रही होंगी, बाहर से आ रही होंगी, तो हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ वो हमारे घर की हर सरफेस को टच करते हैं, हमारे बर्तनों को टच करते हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि आते से ही घर में वो हाथ धोएँ और कपड़ों को चेंज करके ही आगे का काम करें। अगेन दूसरी चीज़ ये है कि घर से निकलने से पहले मास्क ज़रूर पहनें, ये हर किसी के लिए ज़रूरी है। बीच में कुछ ऐसे मैसेजेस फ्लोट हो रहे थे कि यदि आप बीमार नहीं हैं, तो आपको मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अभी जो रीसेंट स्टडीज़ हुई हैं, उसमें ये प्रूव हो गया है कि कोरोना वायरस एयर में रह सकता है और यदि आप किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं भी आ रहे हैं, तब भी उससे इन्फेक्ट होने का खतरा रह सकता है। तो मास्क पहनना इज़ मैंडेटरी और ये मेक श्योर करें कि आपके हाथ मास्क पहनने से पहले अच्छे से क्लीन हो और उन्हें आपका माउथ जो मास्क है वो प्रॉपरली आपके मुंह को और नाक को कवर कर रहा हो। नाउ एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंडिया में और हर ही जगह बहुत से लोगों ने मास्क को अभी अपना बिजनेस बना रखा है। हर तरह के मास्क मार्केट में मिल रहे हैं, सस्ते महंगे, एंड ऑब्वियसली हम ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं यदि हमें मास्क कुछ चीज सस्ती मिलती है तो। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है सस्ते मास्क में, लेकिन द थिंग इज कि वो आपके लिए काम करना चाहिए। इट शुड बी इफेक्टिव। जो उसका काम है उसे करना चाहिए। तो वो हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? तो एक सिंपल टेस्ट है जो कि आपको बता देगा कि आपका मास्क सही है कि नहीं। आप मास्क को पहने और एक मोमबत्ती जलाकर अपने मास्क के आगे रखें और फूंक मारें। यदि वो मास्क से हवा बाहर नहीं जा रही है और वो मोमबत्ती नहीं बुझती है, तो फिर वो मास्क एकदम सही है, चाहे ही वो यू नो टिश्यू पेपर से बनाया हुआ हो या सॉक्स से बनाया हुआ हो या कुछ किसी भी कपड़े से बनाया हुआ। लेकिन यदि उसमें से एयर निकल रही है और वो मोमबत्ती बुझ जाती है, इसका मतलब वो मास्क इफेक्टिव नहीं है। उसको पहनने से आपका इन्फेक्शन का खतरा नहीं टलेगा। यू नीड अ डिफरेंट मास्क। सो दैट्स समथिंग अबाउट द मास्क। एंड देन दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक सेपरेट बास्केट रखें घर में, जिस या फिर ट्रे रखें जिसमें आप जब शाम को अपने ऑफिस से या दुकान से आते हैं वापस, उसमें अपने पर्सनल आइटम्स जैसे कि मोबाइल, अपनी घड़ी, वॉलेट, पर्स, पेन है, चाबियां हैं या फिर कॉइन्स हैं, वो सब उस ट्रे में रखें और उनको प्रॉपरली सैनिटाइज करें वापस से घर में यूज करने से पहले। जैसे आदत होती है हमारी आते से ही फोन यूज करने की या फिर दूसरी चीजें यूज करने की, तो वो जब तक वो सैनिटाइज ना हो घर में वापस आने के बाद उन्हें यूज ना करें, क्योंकि वो बहुत से सरफेसेस को टच करके आता है। अगेन उनके अब जैसे फोन की सरफेस है, आपकी घड़ियां, उनके ऊपर डायरेक्ट कोई डिसइंफेक्टेंट स्प्रे डायरेक्टली ना करें। इंस्टेड एक टिश्यू में डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके या फिर सैनिटाइजिंग वाइप्स यूज करें या फिर एक कपड़े में उसको स्प्रे करके और फिर उनको पोंछें। अदरवाइज उनके खराब होने के चांसेस हो सकते हैं।
अब मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगी अबाउट क्लीनिंग योर स्मॉल पर्सनल आइटम्स, जो कि अभी बहुत पॉपुलर है, वो है अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्टेंट डिवाइसेस। ये अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्टेंट डिवाइसेस जो हैं वो पोर्टेबल छोटी साइजेस में लाइक अ स्कैनर जैसी उस साइज में भी आती हैं, और एक कंटेनर जैसी डिवाइस भी आती है जिसके अंदर जस्ट आप सामान रखें और थोड़ी देर उसको अल्ट्रावायलेट रेज उसको डिसइंफेक्टेड कर देती है। यदि आप ऐसा कुछ यूज कर रहे हैं तो जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि वो स्किन और आइस के लिए हार्मफुल रहती हैं, इसलिए डायरेक्टली उन्हें नहीं देखना है, डायरेक्टली आपके स्किन कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। बट एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ दीज डिवाइसेस आर में एक सेफ्टी फीचर होता है कि वो जब तक उनका नीचे है तभी तक वो ऑन रहती है, अदरवाइज ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ये शेयर करा है, आप देखें। जो पर्सेस हैं आपके, चश्मे हैं, लैपटॉप है, एलिवेटर के बटन्स है, डोर नॉब्स है, या फिर आपके कार के जो हैंडल हैं, ये सभी चीजें आप जस्ट एज अ स्कैनर जैसा उसके ऊपर चला करके उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। और ये वाला यदि आप देखें तो ये बहुत ही छोटा है, इट्स लाइक अ फ्लिप फोन, इसको आप अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं। एंड देन अगेन दिस इज द वन जो मैं चैम्बर वाला आपको बता रही थी, इसके अंदर बस आप रख के, और इन सभी डिवाइसेस का पावर डिफरेंट रहता है, इसलिए टाइमिंग्स डिफरेंट रहते हैं कि कितनी देर उसमें रखना पड़ेगा, लेकिन दीज आर वेरी गुड डिसइंफेक्टेंट डिवाइसेस, समथिंग टू रियली कंसिडर। नाउ न्यू नॉर्मल एट बिजनेस प्लेसेस, हम सभी के लिए, जबकि अब बिजनेसेस ओपन हो रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारी गाइडलाइंस हम अच्छे से फॉलो करें, बिकॉज जिनके भी शॉप्स हैं, ऑफिसेस, बिजनेस हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सपोज होने वाले हैं। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट है इंस्टॉल स्नीज गार्ड और कॉफ गार्ड, जिसकी फोटो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी। सो इट्स लाइक अ बैरियर बिटवीन द पर्सन हु इज हैंडलिंग द कैश, और जो कैशियर वाला एरिया होता है उसमें और कस्टमर के बीच में एक बैरियर है। अब उसके लिए आप प्लेक्सी ग्लास या ऐसा कुछ इंस्टॉल करें, या फिर सिंपल प्लास्टिक कर्टन का भी एक डिवाइडर लगा सकते हैं। इसको डेफिनेटली इंस्टॉल करने की कोशिश करें, बिकॉज ये आपके एम्प्लॉयज के लिए और कस्टमर्स दोनों के लिए एक प्रोटेक्शन है। हो सके तो अगेन अपने एंट्रेंस पर, अपनी दुकान के बाहर एंट्री होने के पहले सैनिटाइजर रखें, और दुकानों पे और भी 2-3 जगहों पे सैनिटाइजर रखें, और कस्टमर्स को याद दिलाएं कि उन्हें एंटर होने के पहले हाथों को सैनिटाइज करके स्टार्ट हो। एम्प्लॉयज को भी बार बार याद दिलाएं कि वो अपने हाथ बार बार धोएं और बार बार सैनिटाइज करें। आपके जो काउंटर्स हैं, या फिर देखा जाता है दुकानों में मिरर्स लगे होते हैं जहाँ पे लोग बार बार हाथ लगा सकते हैं, उन्हें हर 2 से 3 घंटे में क्लीन करें या सैनिटाइज करें। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन कि कितना फुट ट्रैफिक है, बट उन सभी सर्फेसेस को, क्योंकि बार बार उस पे हाथ लगते हैं, उन्हें क्लीन करना जरूरी है। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स को ज्यादा प्रमोट करें, जैसे कि इंडिया में पेटीएम आई नो बहुत ज्यादा पॉपुलर है अभी, और भी शायद कुछ तरीके हो सकते हैं, आई एम रियली नॉट श्योर व्हाट वर्क्स इन इंडिया, लेकिन जहां तक हो सके कैशलेस कॉन्टैक्टलेस पेमेंट एक्सेप्ट करें। बट देन अगेन हमारे यहाँ रतलाम में गांव से लोग आते हैं, बाहर की छोटी सिटीज से लोग आते हैं, पेटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब इतना इजी शायद ना हो, और आपको कैश तो हैंडल करना ही पड़ेगा, उससे बचा नहीं जा सकता। तो उसके लिए आप एक मेथड फॉलो कर सकते हैं, एक सेपरेट बैग या एनवेलप यूज करें। रोज का जो कैश है जब आपको मिले, आप डायरेक्टली उसे टच ना करें और जस्ट उसी में डायरेक्टली डाल दें, और उन्हें 3-4 दिनों तक टच ना करें। यदि आपको किसी को चेंज देना है तो उसके लिए एक सेपरेट सैनिटाइज्ड स्टैक बना के रखें और उसी को लोगों को दें। अब जो ये आपका बैग है, जो रोज का एक 2 से 3 दिन तक उसे टच ना करे, और हर 2-3 दिन बाद उसको एक पतला कपड़ा रखकर आयरन कर ले, तो उससे वो सैनिटाइज हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, एंड देन अगेन आपका वो स्टैक रेडी है टू बी यूज्ड एज चेंज आपके शॉप में वापस से। बट सेम डे उस नोट को डेफिनेटली टच ना करें, उसे एक अलग एनवेलप में संभाल के रखें। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि यदि आप आपकी शॉप में या ऑफिसेस में एसी यूज करते हैं तो उन्हें उसे सारा दिन ना चलाएं, अपनी दुकानों के दरवाजों को थोड़ी देर खोलें और फ्रेश एयर अंदर आने दें, बिकॉज अगेन वही बात है
कि स्टडीज यही शो करती हैं कि यदि कुछ इन्फेक्टेड ऑर्गेनिजम्स है भी एयर में, तो यदि दरवाजे बंद होंगे तो वही सेम एयर सर्कुलेट होती रहेगी, वही आप ब्रीथ करते रहेंगे, जबकि फ्रेश एयर आने से वो बाहर चले जाएंगे ना। दूसरी बात होती है, जैसे कि हमारे यहाँ रतलाम में सिटिंग अरेंजमेंट होता है शॉप्स में, जैसे कि साड़ियों की शॉप्स है, या फिर क्लॉथ के स्टोर्स हैं, या फिर इवन जो सोने चांदी की दुकानें हैं, ज्वेलरी के स्टोर्स हैं, वहां पे हम सभी गद्दों पर बैठ करके कस्टमर्स को दिखाते हैं सामान। अब उन गादियों को हम सैनिटाइज कर नहीं सकते, हम धो नहीं सकते, तो कैसे उस चीज को हम कंट्रोल करें। तो एक सजेशन ये है कि उनके जो कवर्स होते हैं उनको आप ऑफकोर्स बार बार फ्रिक्वेंटली वॉश करें। एट द सेम टाइम बड़े बेडशीट्स उनके ऊपर लगाएं, अगेन जिसको हम जल्दी जल्दी धो सके। उनके ऊपर आप इमेजिन कर सकते हैं, हमारी शॉप्स मोस्टली खुले में होती है, सड़क पर जितनी धूल होती है वो सब उसमें आती है। तो कोशिश करें कि उनको, जैसे हम यूजुअली मैंने देखा है कि रतलाम में डंडों से मार करके उसकी धूल निकालने की कोशिश की जा सकती है, तो अभी थोड़े दिन प्लीज वो सब ना करें, बिकॉज उसके अंदर जो भी एलर्जेंस है, धूल है, वो बाहर आपके ऊपर ही आएगी। तो इंस्टेड एक बड़ी बेडशीट का यूज करें और उसको फ्रिक्वेंटली वॉश करें। ऑल थ्रू आउट द स्टोर्स बड़े बड़े साइन लगाएं, लोगों को याद दिलाने के लिए, लोगों को अवेयर कराने के लिए कि सोशल डिस्टेंसिंग आपको फॉलो करनी है। अगेन हमारे यहाँ गांव से लोग आते हैं, छोटे शहरों से, आसपास से लोग आते हैं, नहीं पता है हमें कि कितनी अवेयरनेस है उनमें इस बारे में। और अवेयरनेस हो तब भी काम करते करते लोग भूल जाते हैं, बिकॉज एज वी नो इट इज समथिंग न्यू फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसीलिए अपनी खुद की प्रोटेक्शन के लिए, अपने एम्प्लॉयज की और अपने कस्टमर्स की प्रोटेक्शन के लिए जगह जगह वो साइंस लगाएं अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग। क्योंकि साइकोलॉजिकली यही कहा जाता है कि कोई भी चीज यदि हमें बार बार कही जाए, सुनाई जाए या दिखाई जाए, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाती है। तो इसीलिए इन साइंस का यूज करें अपने बिजनेस प्लेस पे। अगेन मास्क शुड बी मैंडेटरी फॉर ऑल द एम्प्लॉइज, और ग्लव्स यूज करें, और फ्रिक्वेंट हैंड वॉशेस, ये सब मैंडेटरी करें। अपने एम्प्लॉइज को इसकी ट्रेनिंग दें। आरोग्य सेतु ऐप जो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी निकाला है, उसे आप खुद भी डाउनलोड करें और अपने एम्प्लॉइज को भी एनकरेज करें, जिससे कि आपके जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनको आप ट्रैक कर सकें। सो दैट वुड बी अ गुड ऑप्शन। ना हमारे यहाँ दुकानों में शटर्स होते हैं, ताले, कीज, ये सभी नॉर्मल रोजमर्रा में यूज आने वाली चीजें हैं। तो आप सुबह दुकान खोलते टाइम या बंद करते टाइम उन्हें डायरेक्टली टच ना करें। वो ओपन में है, दिन भर में लाइक रात में किसने उसे टच किया नहीं किया हमें कुछ पता नहीं। तो या तो उसे डिस्पोजेबल टिश्यू से पकड़ के ऑपरेट करें, या फिर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो उसको छूने के बाद तुरंत हैंड वॉश कर लें या एक सैनिटाइजर यूज कर लें। अपने दुकानों में डिस्पोजेबल कप्स पानी के लिए या फिर प्लेट्स, ये सब यूज करें। जो स्टील के गिलास वगैरह हम यूजुअली यूज करते हैं या ग्लासेस यूज करते हैं, वो अभी थोड़े टाइम के लिए ना करें। एंड अगेन घर से ही अपने घर के बने हुए स्नैक्स, चाय, दूध, जो भी आपको दिन भर में जिसकी भी जरूरत लगती हो वो घर से ही लेकर के आए। बाहर का खाना अभी थोड़े दिन और अवॉइड करें, और हाथों को सैनिटाइज करके ही कुछ भी अपने मुंह में डालें। अब जो हमारे यहाँ रतलाम में एज आई सेड जो ज्वेलरी स्टोर्स हैं, सोने चांदी की दुकानें हैं, उन लोगों को सोचना पड़ेगा कि वो कैसे अपने कस्टमर्स को हैंडल करेंगे, बिकॉज ये सारी ही ज्वेलरी लोग बार बार टच करके देखना चाहते हैं, पहन के देखना चाहते हैं। तो उस चीज को कंट्रोल बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज इट कुड बी अ डिजास्टर कि इतने सारे लोग उसे टच करें और पहन के। तो डेफिनेटली वहां पे उन्हें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे। नाउ यदि आप शॉपिंग करने बाहर जा रहे हैं तो अगेन फॉलो SMS, which is sanitize, mask and social distancing। घर से ही अपने लिए शॉपिंग बैग लेकर के जाएं, और जहां तक हो सके कपड़े का लेकर जाएं जिसे आप वापस आने के बाद धो सकें। जो भी बाजार से आप सब्जियां खरीद रहे, कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो कोशिश करें कि उन्हें प्लास्टिक बैग में ना लें, और लेना भी पड़े तो डायरेक्टली उन्हें अपने शॉपिंग बैग में ही डलवा लें, टच ना करें। घर पे आकर उन सामान को प्रॉपरली
वॉश करें या सैनिटाइज करें और तुरंत वो शॉपिंग बैग को धोने में डालें। यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ सामान मंगवाया है, तो जब भी वो आए उसे जैसा कि हमने बात करी 24 आवर्स तक कार्डबोर्ड पर, पेपर पर ये वायरस रह सकता है, तो उसे डायरेक्टली एकदम से टच ना करें। टच आपने किया है लेने के लिए, रिसीव करने के लिए, उसके बाद हाथ धोएं और उस पैकेट को यदि पॉसिबल हो तो 1 दिन तक घर के बाहर किसी कॉर्नर में रहने दें और 1 दिन के बाद ही उसे घर के अंदर वो भी सैनिटाइज करके, मतलब डिसइंफेक्टेंट वाइप से क्लीन करके फिर ही अंदर लें। यदि आप बाहर जा रहे हैं, जैसे लेडीज शॉपिंग के लिए जाती है, तो कोई भी अननेसेसरी पर्सनल आइटम ना लेकर जाए साथ में, जैसे कि एक्सेसिव ज्वेलरी या फिर वॉच है, ऐसा कुछ भी जो जरूरी ना हो सामान, उसे ले जाकर अपने आप को एक्सपोज ना करें और घर आकर के जो भी चीज आपने बाहर पहनी है उसे सैनिटाइज करें। कोशिश करें कि जब भीड़ ज्यादा ना होती हो किसी दुकान में, तब वहां जाकर के अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लें और एक लिस्ट बना के रखें और सारा सामान एक साथ ही एक शॉपिंग ट्रिप में लाने की कोशिश करें। बार बार बाहर जाना अवॉइड करें एंड देन अगेन अपने साथ इनफ चेंज रखें ताकि जितना भी आपका सामान का बिल है आप उसे एग्जैक्ट पेमेंट कर सके, जिससे कि आपको किसी से चेंज ना लेना पड़े। और अगेन यदि लेना पड़ ही जाए तो उसे एक अलग एनवेलप में, एक अलग प्लास्टिक बैग में लेकर के घर आए एंड देन अगेन सेम थिंग, उसे यदि नोट है तो 2-3 दिन तक टच ना करें और कॉइन्स है तो आप उसको इमीडिएटली सैनिटाइज कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी शॉपिंग की बात। नाउ एक्सरसाइज, हम सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट और अब रतलाम में भी काफी लोग सुबह सुबह पार्क में वॉक करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए हमें दिख जाते हैं। जो रोटरी का बाल उद्यान है, वहां पे काफी लोग सुबह सुबह आते हैं, मैंने देखा है। तो वो आप कर सकते हैं लेकिन प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, कुछ फीमेल्स हैं यहाँ पे योगा कर रही हैं लेकिन एक दूसरे से दूर दूर हैं। तो ये फॉलो करके ही आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके ही एक्सरसाइज करें। फ्रेंड्स के साथ वॉक वगैरह करना थोड़े टाइम और आपको रुकना पड़ेगा। यदि आप रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं या एनी काइंड ऑफ फास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मास्क ना पहने, बिकॉज इससे सफोकेशन का हो सकता है। सो मास्क शुड नॉट बी यूज्ड यदि आप कुछ भी ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं। एंड देन ये हम सभी जानते हैं कि कुछ ना कुछ एक टाइप का एक्सरसाइज रूटीन होना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए और हमारे स्ट्रेस को कम करने के लिए। और इसी के लिए योगा अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है क्योंकि वो इजीली घर में किया जा सकता है और उसके लिए कुछ ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, जगह की जरूरत नहीं पड़ती है। तो किसी ना किसी तरह का एक्सरसाइज रूटीन अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करें। ट्रैवल, अब यदि आप पर्सनल कार या कैब से ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि डोर का जो हैंडल, वाइफ तो मैं कोसी है। अच्छा, वो मेरे साथ दोनों ऑफिस जाती है, तो अभी प्रेग्नेंट है। गौरव जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए। थैंक यू। या यू कैन कंटिन्यू आस्था। ओके, सो थैंक्स वरुण। सो डोर के हैंडल को टच करने से पहले, चाहे आपकी खुद की कार हो या कैब हो, डेफिनेटली या तो सैनिटाइज करें और यदि वो पॉसिबल नहीं है तो एक डिस्पोजेबल टिश्यू से ही टच करें और उस टिश्यू को फिर इमीडिएटली आप थ्रो कर दें। एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली है कि यदि आप 2 लोग बैठे हैं कार में, कैब में, तो आप डायगनली बैठें, because diagonally is the longest distance that you can have when you're sitting in the car. तो ड्राइवर से डायगनली बैठे। दिस कैन बी एप्लीकेबल इन कैब या फिर पर्सनल कार में। डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन ना करें ड्राइवर से। और यदि आप कैब यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अंदर कुछ भी ना छुएं बैठ करके। और आपकी पर्सनल जो भी कार है या फिर कोई भी दूसरे 2 व्हीलर्स हैं, उनको बार बार सैनिटाइज करें। 2 व्हीलर्स में हमारा लाइक जो हैंडल्स होते हैं, ब्रेक्स होते हैं, वो टोटली एक्सपोज्ड होते हैं। तो सुबह निकलने से पहले यदि आप 2 व्हीलर्स यूज करते हैं तो उन्हें अच्छे से डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके यूज करें। दिन भर वो हमारी दुकानों के बाहर पड़ा रहता है, तो रात को या तो आप उसे पोंछ कर फिर यूज करें या फिर घर आते से ही डेफिनेटली हाथ धोएं और उसे भी एक बार क्लीन करें।
एयर एंड ट्रेन ट्रैवल धीरे धीरे वापस से इंडिया में भी स्टार्ट हो रहा है. आई थिंक ट्रेन्स हैव स्टार्टेड फ्रॉम June 1st इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो यू नो बहुत नए रूल्स गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस निकाली है फॉर कॉन्टेक्टलेस एयर ट्रैवल एंड ट्रेन ट्रैवल. तो आई एम जस्ट गोइंग टू गो थ्रू रियल क्विक जो कुछ चीजें हैं हमें ध्यान रखनी होगी. सबसे पहला तो ये कि ट्रैवल यदि एब्सोल्युटली नेसेसरी हो तो ही करें, और गवर्नमेंट इशूड गाइडलाइंस को पहले अच्छे से पता करें और फिर ही ट्रैवल प्लान करें. काफी टेस्टिंग हर जगह हो रही है, इसलिए अपने आप को इनफ टाइम लेकर के जाएं. और गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से दे आर रिकमेंडिंग 90 मिनट्स प्रायर टू द ट्रेन का डिपार्चर टाइम आप वहां पे पहुंच जाएं. और डोमेस्टिक फ्लाइट है तो 3 घंटे पहले पहुंचना ठीक रहेगा. दैट्स पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस. आरोग्य सेतु ऐप इज मैंडेटरी इफ यू आर डूइंग एयर ट्रैवल. तो उसे डाउनलोड करना ही पड़ेगा यदि आप एयर ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो. और फ्लाइट्स में अभी कोई भी फूड सर्विस अलाउड नहीं है पानी के अलावा. इसीलिए कुछ भी स्नैक्स अपने खाने के लिए या बच्चों के लिए, आप बच्चे यदि साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो मेक श्योर कि फूड का अरेंजमेंट आपके साथ में हो. यदि आपको स्टेयर्स लेनी पड़ रही है तो अपने माइंड में एक बात बनाइए कि 7 to 8 स्टेप्स का डिस्टेंस होना चाहिए 2 लोगों में टू हैव प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग. एलिवेटर्स यूज कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि एक डिस्पोजेबल जो टिश्यू है, पेपर है, उसे अपने उंगली पर रैप कर लें और फिर उसी से बटन्स ऑपरेट करें. डायरेक्टली टच ना करें, और जब आपका काम हो जाए तो अगेन उस टिश्यू पेपर को आप थ्रो कर दें. और भी बहुत सारे एलिवेटर्स को यूज करने के तरीके सोशल मीडिया पे और हर जगह शेयर होते रहते हैं. तो आपको जो भी फीजिबल हो वो आप शेयर यूज करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि डायरेक्टली उस बटन को ना ऑपरेट करें. सीट्स को, अपने आसपास की जगह को प्रॉपरली सैनिटाइजिंग वाइप से क्लीन करें बैठने के पहले. एंड अगेन फॉलो SMS. मैं बार बार याद दिला रही हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए ये फॉर्मूला. SMS, सैनिटाइज, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग. नाउ रेस्टोरेंट्स एंड ईटिंग आउटसाइड, वैसे तो अगेन रेकमेंडेड यही है कि आप बाहर का खाना अवॉइड करें. इसीलिए नहीं क्योंकि वायरस खाने से हो सकता है. ऐसी कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है कि वायरस फूड से फैल सकता है. सो प्रॉब्लम इज नॉट द फूड, बट प्रॉब्लम इज कि जो लोग उसे बना रहे हैं, वहां से लेकर के जो खाना हमारी प्लेट पर आता है उसके बीच में कितने लोगों ने उसे हैंडल किया है, प्रॉब्लम वहां आती है. इसीलिए कोशिश करें कि बाहर खाना खा के अपने आप को एक्सपोज ना करें. दूसरा यह है कि यदि आप लोग बिजनेस ट्रिप्स पर जाते हैं या कभी कहीं मैंडेटरी आपको जाना ही पड़ जाए और बाहर खाना पड़ रहा है, तो रेस्टोरेंट में एंटर होकर उसे एक क्विक स्कैन करें टू कंफर्म कि वहां पे प्रॉपरली सैनिटाइज्ड और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है. मैंने आपको इसीलिए कुछ पिक्चर्स भी शेयर करें जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसी दिखनी चाहिए किसी भी रेस्टोरेंट में. तो मेक श्योर कि वो रेस्टोरेंट प्रॉपर हो, सिटिंग बहुत क्राउडेड ना हो रेस्टोरेंट, या फिर बहुत पास ना लगी हो उसकी सीट. और यदि वो सब ठीक है तो आप कंसिडर करें वहां पे बैठ के खाना. ऑफ कोर्स डिस्पोजेबल प्लेट्स में खाना खाएं जहां तक हो सके. और यदि टेक आउट पॉसिबल है, मतलब आप खाना पैक करा कर ले जा सकते हैं, तो दैट इज ऑलवेज अ प्रेफरेबल ऑप्शन. एंड देन अगेन जो बॉक्सेस हैं जिसमें खाना पैक होकर आया है उन्हें प्रॉपरली सैनिटाइज करें और खाने को टच करने के पहले उन्हें भी क्लीन करें. एक बात का ध्यान रखें कि जो भी खाना थरली कुक्ड है, अच्छे से कुक्ड फूड ही बाहर का खाएं. कोई भी अनकुक्ड चीज जैसे कि बाहर के फ्रूट्स या फिर सैलेड या फिर दही के प्रिपरेशंस, फ्रूट जूसेस, हमारी अभी गर्मियों में जैसे कि गन्ने का जूस बहुत पॉपुलर होता है हमारे यहाँ, तो वो सब चीजें बाहर की अवॉइड करें. बिकॉज कुक्ड फूड में फिर भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं, लेकिन अनकुक्ड फूड बाहर का बिल्कुल भी ना खाएं. नाउ अगेन बहुत लोग जिसका वेट कर रहे हैं पूरे लॉकडाउन से, सैलून्स एंड बार्बर शॉप्स. लेकिन आई एम सॉरी, आई हैव अ बैड न्यूज. आपको अभी थोड़े दिन और उसे अवॉइड ही करना पड़ेगा. बिकॉज जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, लेडी अपने आप को पूरा कवर्ड करके बैठी है, लेकिन फिर भी
वो मैनिक्योर कर रही है एंड देन शी इज स्टिल टचिंग द हैंड ऑफ द कस्टमर। सो कहीं ना कहीं वो रिस्क फिर भी है, इसलिए कोशिश करें कि आई नो इंडिया में अभी काफी लोग ऐसा कर रहे हैं कि घर पर ही बार्बर्स को या ब्यूटिशियंस को बुला रहे हैं फॉर हेयर कट्स और अदर सर्विसेज। तो यदि ऐसा पॉसिबिलिटी हो तो उसी को आप करने की कोशिश करें। जहां तक हो सके अपना खुद का सामान यूज करें, जैसे कि सिजर्स है, रेजर है, या फिर कंघे हैं, टॉवल्स, ये खुद की ही यूज करें। और यदि कोई इक्विपमेंट आपके पास नहीं है और उन्हीं का आपको यूज करना पड़े तो उसे पहले प्रॉपरली सैनिटाइज करें, बिकॉज अगेन वो चीज बहुत से लोग के ऊपर वो यूज कर चुके होते हैं, या सो इसलिए कोशिश करें कि वो प्रॉपरली सैनिटाइज्ड हो। और जो आपके घर ये सर्विसेज देने आया है वो भी प्रॉपरली पीपीई किट की तरह अच्छे से कवर्ड हो, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। सो एनी सर्विसेज जिसके अंदर क्लोज कांटेक्ट होता हो इस समय ज्यादा से ज्यादा उसे अवॉइड करें। नाउ वी कम टू द सोशल गैदरिंग, जिसे हम सभी लोग बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, स्पेशली हमारे यहाँ रतलाम में इट्स वेरी पॉपुलर एक दूसरे के साथ पार्टीज करना, कुछ न कुछ मिलन समारोह चलते रहते हैं। तो इसमें जो यदि आप कुछ ऐसा इवेंट कर रहे हैं तो फॉलो गवर्नमेंट गाइडलाइंस। आई थिंक अभी 50 लोगों का रेस्ट्रिक्शन है कि उससे ज्यादा लोगों के साथ आप कुछ भी इवेंट नहीं कर सकते हैं। तो इंस्टेड अभी बहुत पॉपुलर हो गए हैं ऑनलाइन पार्टीज एंड ऑनलाइन सेलिब्रेशंस। तो ज्यादा से ज्यादा लोग वैसे ही अपनी बर्थडे पार्टीज भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, एनिवर्सरीज भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो दैट इज एन ऑप्शन। एंड अगेन यदि ऐसी किसी भी सोशल गैदरिंग में आपको जाना भी पड़े तो फॉलो SMS अगेन एंड अगेन, बहुत जरूरी हो तो ही जाएं ना। हमारी सोशल गैदरिंग में आती है हमारे यहाँ की वेडिंग्स, और बहुत ज्यादा सीरियस हमने टॉपिक अभी बात कर ली, और कोरोना वायरस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बहुत सीरियस हो गया। पर मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि हमारी ब्राइड्स कितनी ज्यादा अफेक्ट हो रही है सोशल डिस्टेंसिंग के कारण। सो ये कुछ पिक्चर्स है, मैंने जस्ट ऐसे ही आप लोगों के लिए रखे हैं। आप देख सकते हैं इसमें ब्राइड्स और जो ब्राइड की फ्रेंड्स है वो सभी किस तरह से मास्क पहने हुए हैं मैचिंग ड्रेसेस के साथ। यहाँ पर ये ब्राइड की जो ब्यूटिशियन है वो भी प्रॉपरली पूरी पीपीई किट में है, और यहाँ पे ये ब्राइड जो अपना ग्रूम है उसको सैनिटाइज करवा रही है। तो ये कुछ जस्ट फॉर फन फैक्ट्स आपको मैं दिखाना चाह रही थी कि कितना जल्दी हमारी सोसाइटी अडेप्ट कर लेती है इन चेंजेस को। सो दैट्स ऑल वी नीडेड टू डू। सो विद दिस जस्ट एक लास्ट टिप रियल क्विक कि इस न्यू नॉर्मल में क्या एसेंशियल्स होंगे हमारे लिए जो हमें हर समय साथ में रखना ही है। वो है फेस मास्क, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे, ग्लव्स, डिसइंफेक्टेंट वाइप्स एंड हैंड सैनिटाइजर जेल। इसका आप एक किट बना के हमेशा अपने साथ रखें, अपने पर्स में, अपने ऑफिस के बैग में हमेशा अपने साथ कैरी करें। बी इन्फॉर्म्ड, अच्छे से आप सारी इंफॉर्मेशन रखें, गवर्नमेंट गाइडलाइंस फॉलो करें, पैनिक ना हो, और जिस तरह से आपने सारी गाइडलाइंस फॉलो करके अभी तक अपने आप को, अपनी फैमिली को सेफ रखा है, आगे भी बस हमें वैसे ही करते रहना है। एंड देन प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर फॉर दिस डिजीज। थैंक यू सो मच। Thanks. With this, I come to It was end. really Thank you good. so I think much. बहुत informative सेशन था, हम सभी ने इसको लिया। अंकित जी सभी को अनम्यूट कर दीजिए, किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो वी कैन आस्क कर। Sure. आस्था जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी डिटेल में हर चीज, चाहे वो घर से रिलेटेड हो या ऑफिस से रिलेटेड हो, खाने पीने की रिलेटेड हो या ट्रैवल से रिलेटेड हो, बहुत अच्छे से आपने पूरी डिटेलिंग दी। एक रिक्वेस्ट आपका प्रेजेंटेशन हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। Sure. हमारे फ्रेंड्स के साथ भी उसे जरूर शेयर कीजिए। इट्स अ वेरी मैंने कोशिश करी कि इस समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आप सबको बता सकूं। आई होप सबको कुछ इससे फायदा मिलेगा। It was very informative. Thank you so much. Thank you so Please much. share the presentation with us. Thank you so much. नहीं, जितना प्रैक्टिकल वे में लोगों को बताया है इस्लामी सेफ एक्चुअली एंड ऑल इज वेरी प्रैक्टिकल इन टर्म्स।
एंड वो काफी ऐसा लगता है कि यू आर रियली यू नो लाइक जो आपने कहा था रूट्स के साथ आप जुड़ी हुई। बचपन से अब वही बिता है, मुझे अच्छे से पता है हमारी आदतें क्या हैं, क्योंकि मैं खुद वो सब चीजें यहाँ पर मिस करती हूँ। आस्था, आपका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you to आस्था Sanskar जी। भैया and thank you to Varun ji for inviting me today. आस्था जी, हाँ जी। ये Question, please. धार्मिक स्थलों पे जाने के लिए क्या कोई गाइडलाइन? मंदिरों में जाने के लिए अभी अगेन आई थिंक यही सब जगह कहा जा रहा है कि जैसे हम मंदिर में जाकर के घंटी जो बजाते हैं वो हम ना बजाएं, हाथों को सैनिटाइज करके ही अंदर घुसे। लेकिन सैनिटाइजर में भी मैंने एक्चुअली सिंस आपने ये बात पूछी है, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीक मैं एक यहाँ पर साध्वी जी है, उनके साथ एक और सेशन कर रही हूँ which will be all on these guidelines. और उन्होंने ही मुझे बताया कि जो हमारे सैनिटाइजर होते हैं उनके अंदर 70% अल्कोहल होता है, तो वो यूज करके हम मंदिरों में जाना ठीक बात नहीं है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि हाथों को धो करके मंदिर में एंटर हो, और ज्यादा से ज्यादा चीजों को कम से कम हाथ लगाएं। और अभी मंदिरों में मूर्तियों को हाथ लगाना या फिर वो सब अभी बिल्कुल बैंड है, तो आप बस दूर से ही दर्शन करके खड़े खड़े आपको निकलना पड़ेगा। थैंक यू। Varun ji. Hello, Astha. हेलो। Hi, this was one of the best presentations and explanations I have attended. बहुत छोटी से छोटी चीजें भी बहुत अच्छे से explain करी है. You are definitely connected to your roots. Thank you so much. Thanks. Vote of thanks. जी भैया. Vote of thanks. अभी किसी को और नहीं पूछना है? Any more questions किसी को है? Any more questions? ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि शायद सारे क्वेश्चंस अपने आप ही प्रेजेंटेशन में सबके जवाब मिल गए। नहीं पूछना, नहीं, इट वाज डेफिनेटली वेरी डिटेल्ड एंड वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। सो थैंक यू सो मच आस्था, वी आर रियली लकी दैट वी हैव यू विद अस, और इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है। Pleasure is all mine. Thank you, and हम यही चाहेंगे कि you please stay connected to us, and ये presentations हमारे साथ बिल्कुल share कर लेना आप, ताकि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे सकें। Thank you so much, and thank you everybody जिन्होंने भी attend करा है। ऐसी ही हम लोग Zoom meetings करते रहेंगे, और आस्था, we would like to have you back with us whenever it's possible and whenever sure, definitely. Thank you so much, Rotary Club Ratlam की तरफ से, thanks a lot to everybody and to Astha especially. Thank you so much.